खुदा यसु मसीह के जलाली और ख़ूबसूरत नाम में आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। आज हम खुदा के कलाम में से अस्तिशना की किताब उसका चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4 से 9 तक खुदा के कलाम को तलावत करेंगे और हम सीखेंगे कि खुदा का कलाम आज हमें क्या नसीहत करता है। और आज का हमारा टॉपिक हमें खुदा के साथ किस तरह चलना है। बाज़ औक़ात हम परेशान होते हैं कि हम जिन चीज़ों को सोचते हैं वो कर नहीं पाते, लेकिन खुदा का कलाम हमें यहाँ पर नसीहत करता है कि हमें किस तरह खुदा के साथ चलना है और किस तरह मोहब्बत करनी है और किस तरह खुदा के साथ वफ़ादारी करनी है और किस तरह हमने खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। हम वर्स नंबर 4 से खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। वर्स नंबर 4 में यूं मरकूम है, सुन ए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले यहाँ पर खुदा का कलाम बड़ी खूबसूरती से बयान कर रहा है कि खुदा एक है। और जब हम नए अहदनामे को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि खुदा रूह है। तो हमें हमेशा ये जहन में रखना है कि खुदा एक है और हमें उस खुदा के साथ किस तरह मोहब्बत करनी है। हम आगे बढ़ते हैं। वर्स नंबर 5 में यूँ लिखा हुआ है, तो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। यहाँ पर 3 चीज़ों का जिक्र किया गया है कि हमें खुदा के साथ किस तरह मोहब्बत करनी है। पहले नंबर पर अपने सारे दिल से, हमें दिल से खुदा के साथ मोहब्बत करनी है। बाज़ औक़ात हम कुछ चीज़ें दिल के साथ नहीं करते। मसलन बाज़ औक़ात हमारा कुछ काम करने को दिल नहीं करता, लेकिन फिर भी हम वो कर रहे होते हैं। हमारा एक ध्यान नहीं उस चीज़ की तरफ होता, बट फिर भी वो हम कर रहे होते हैं। लेकिन दिल का साथ होना बहुत ज़रूरी है। 3 बातें सीखनी है। अपने सारे दिल से क्या करनी है? खुदा से मोहब्बत करनी है। दूसरी चीज़ अपनी सारी जान से। हम इस वर्स को दोबारा पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, तो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखनी है। और ये बड़ा अहम एक भेद की बात है ये, कि हमें इन तीनों बातों का ख्याल रखना है और इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें। बाज़ औक़ात हम बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं या हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, लेकिन हम समझ के नहीं पढ़ते। जो बातें हम पढ़ते हैं इनको अपने दिल में रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम खुदा के कलाम को बार बार पढ़ेंगे, जब हम खुदा के कलाम को अपने दिल में रखेंगे, तो ये हमारे दिल पर नक्श हो जाएंगे और फिर हम कभी भूलेंगे नहीं कि हम खुदा के ख़िलाफ़ तो नहीं जा रहे। तो इस वजह से हमें खुदा के कलाम को बार बार पढ़ना है, हमें सीखना है और अपने दिल में रखना है। बुज़ुर्ग दाऊद बोलते हैं, कहते हैं कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है। कि बुज़ुर्ग दाऊद खुदा का बंदा
داؤد بادشاہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے۔ آج ہم نے اپنے دل پہ غور کرنا ہے، ہمارے دل میں کیا ہے، ہمارے دل میں کیا بھرا ہوا ہے۔ تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جو یہ باتیں جو ہیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں، یہ باتیں جو ہیں دل پر نقش رہیں اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا۔ جو کلام تیرے دل میں ٹھہر جائے گا، جو نقش ہو جائے گا، تو اس کا کیا کرنا ہے؟ گھر بیٹھے، راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا۔ یہ بھید کی بات ہے کہ خدا کے کلام کو ہمیں کس طرح ذہن نشین کرنا ہے، کس طرح ہم نے ان کا ذکر کرنا ہے۔ اور پھر لکھا ہوا ہے، اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا، اور وہ تیری پیشانی پر ٹکوں کی مانند ہوں، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا۔ یہاں پر ایک بات سیکھنے والی ہے کہ اکثر ہم گھروں میں دیکھتے ہیں تصویریں لگی ہوتی ہیں۔ یہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا، یعنی خدا کے کلام کو لکھنا۔ تصویریں لگانے کا کوئی بائبل مقدس کی تعلیم نہیں ہے کہ تصویریں لگانا۔ آج ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو جو ہے وہ گھر میں لگا سکتے ہیں، لیکن تصویریں لگانا خدا کے کلام کی تعلیم نہیں ہے۔ تو اس پیراگراف میں، متن میں ہم نے سیکھا خدا کے کلام کو ہم نے کس طرح سیکھنا ہے، ذہن نشین کرنا ہے، اپنے دل میں رکھنا ہے، اور خدا سے محبت کس طرح کرنی ہے۔ تو میرا ایمان ہے کہ ہم ان باتوں کو سیکھیں گے اور ان باتوں پر عمل کریں گے۔ خدا آپ کو اور مجھے بڑی برکت دے، آمین۔